कृष्णा। आज की प्रेरणादायक कहानी में आपका स्वागत है। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि एक साधु महाराज अपने शिष्य के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अंधेरा होने लगा तो साधु महाराज ने अपने शिष्य को कहा कि हमें कुछ समय के लिए रात वहीं पर बिताना चाहिए, अगले दिन हम प्रस्थान करेंगे। पास में एक किसान का घर था तो वो किसान बाहर आकर साधु महाराज को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि महाराज, क्या आप कुछ खाना खाएंगे, मैं भोजन मंगवा दूं। पर साधु महाराज ने कहा कि नहीं, हमें भूख नहीं लगी है, हमें कुछ पिला दीजिए, दूध है तो दूध पिला दीजिए। तो साधु महाराज के लिए वो किसान अपने घर से 2 गिलास दूध लेकर आते हैं और उनके शिष्य को और साधु महाराज को दे देते हैं। साधु महाराज ने उस क्षण उस व्यक्ति से पूछा, उस किसान से पूछा कि आप कार्य क्या करते हैं। तो किसान ने उत्तर दिया कि मेरी एक भैंस है जो 30 लीटर दूध करती है। 2 लीटर मैं अपने यूज में ले लेता हूँ, अपने प्रयोग में ले लेता हूँ, और बाकी का 28 लीटर दूध को मैं बेचकर अपने दिनचर्या जो मेरी रोजी रोटी है उसे कमाता हूँ और मेरी जो जरूरत की चीजें हैं वो आ जाया करती है। साधु महाराज ने कहा कि आपकी कोई खेत नहीं है क्या। तो उस किसान ने कहा कि मेरी खेत है, मेरे पास 20 एकड़ जमीन है, लेकिन मैं उस पर खेती नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे खेती करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उसके बाद किसान वहां से चले जाते हैं और साधु महाराज और शिष्य विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही 3 बजता है प्रातः काल का, तो साधु महाराज अपने शिष्य से कहते हैं कि आप उस किसान की भैंस को खोल लीजिए। लेकिन पहले तो शिष्य समझ नहीं पाए कि गुरु क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा कभी भी नहीं कहा था और उन्हें भी कुछ अजीब सा लगने लगा कि शिष्य सोचने लगे कि ये कैसी दुविधा है। लेकिन वो अपने गुरु की बातों को आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने कहा था। और रात को 3 बजे ही वो, जैसे ही हल्का हल्का सा सुबह जैसा हुआ था, उन्होंने भैंस खोली और वहां से वो निकल पड़े। 5 बजे जब किसान सोकर उठा तो वो रोना धोना शुरू कर दिया। देखा कि मेरी भैंस गायब है, इधर उधर देखने पे भी नहीं मिला, तो बहुत फूट फूट कर रोने लगा। पर उनकी पत्नी ने समझाया कि हमें रोना नहीं चाहिए, दुख तो हर किसी के पास है, पर हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, हमें हमेशा सोच बूझ कर काम करना चाहिए। देखना चाहिए कि एक रास्ता बंद हो जाए तो अनेक रास्ता है जो खुल जाएंगे। फिर किसान भी अपनी पत्नी की बातों में आकर थोड़ा सा उन्हें अच्छा महसूस होता है और वो अपने खेतों में किसी तरीके से खेतों को बीज बोने लायक बनाते हैं और उसमें बीज बो देते हैं। कुछ समय बीतने के बाद धीरे धीरे बहुत अच्छी फसल उगाती है और किसान उसे काट लेते हैं और एकदम बहुत अच्छी फसल के कारण धीरे धीरे उनकी व्यवस्था सुधरने लगती है। जो उनकी स्थिति थी उसमें बदलाव आने लगती है, उनका घर मकान बदलने लगा, उनके पास भैंसों की कोई कमी नहीं रही, उनके आसपास मशीन, थ्रेशर, कंबाइनर बहुत कुछ आ गए और धीरे धीरे वो अमीर बनते चले गए। और 10 साल बीतने के बाद तो उनकी पूरी रूपरेखा ही बदल गई। 10 साल बाद फिर से वो गुरु और शिष्य उनके दरवाजे पर आते हैं और किसान को बुलाकर कहते हैं कि ये सारी वैभव किसकी है, इतने भैंस, इतनी अच्छी घर, इतना अच्छा घर और इतनी सारी चीज़ें किसकी हैं। तो वो बहुत ही सरलता के साथ उत्तर देते हैं कि महाराज, ये सब आप ही का तो है। फिर साधु महाराज पूछते हैं कि तो ये परिवर्तन हुआ कैसे, आप तो ये सारी चीज़ें खेती वगैरह नहीं करते थे, आप तो सिर्फ 28 लीटर दूध पर आधारित रहते थे, तो ऐसा कैसे हुआ। तो किसान ने बोला कि महाराज, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस समय आप निकले उसी समय से हमारी भैंस गायब हो गई। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था खेती के अलावा, तो हमने खेती करना शुरू कर दिया और आज ये वैभव, ये संपत्ति उसी की बदौलत है और ये सब आपकी है महाराज। तो साधु महाराज ने अपने कमंडल से 10,000 रुपये निकाल कर किसान को बढ़ाते हुए कहा कि ये 10,000 रुपये मैंने तुम्हारी भैंस को बेचकर अपने पास रखे हुए हैं, इसे संभाल कर रखो। मुझे पता था कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी खासी ज़मीन है, लेकिन तुम कभी खेती करना नहीं चाहते, तुम बस सिमट कर जीना चाह रहे थे। तुम बस जो भैंस थी, एक भैंस, उसी में अपना गुजारा कर रहे थे, जबकि तुम्हारे लिए तो इतना कुछ था जितना तुमने कभी सोचा नहीं था। तो मैंने सोचा कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, साधु संतों की हमेशा सेवा करते हो, अतिथियों का भला करते हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ भी भला होना चाहिए, तो इसलिए मैंने तुम्हारी भैंस को चुरा ली थी। इतना सुनते ही वो किसान समझ गया कि इतनी जो संपत्ति वैभव है जो मैं कभी सोच नहीं सकता था,
वो केवल और केवल इस गुरु जी के कारण है, साधु महाराज के कारण है। वो उनके चरणों में गिर गए और अपनी भूल का उन्हें एहसास हुआ और फिर से उन्हें प्रणाम किया और अपने घर के भीतर ले गए और उनका स्वागत सत्कार किया। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट करके बताइएगा आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।